लेकिन दूसरी खबर जम्मू कश्मीर में कौमी शाहराहों के हवाले से दो तरह की खबरें हमने आपके सामने रखी कि एक तो जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात के कई जिले मरकज बने, एक उसमें सड़क का राब्ता सही ना होना, वो प्रॉब्लम हमने देखी। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि गाड़ियां ठीक हैं नहीं हैं, फिटनेस इनकी ठीक है या नहीं, और डिपार्टमेंट कैसे इनको चलने और ना चलने की इजाजत देता है। थोड़ी देर में हम आपके सामने खबर रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में टोटल गाड़ियां कितनी हैं, कितनी गाड़ियों पर कार्रवाइयां, हुकूमत के आदादोशुमार क्या है। लेकिन पहले जरा हाईवेज के हवाले से, जम्मू कश्मीर में साल 2014 के बाद कौमी शाहराहों पर नेशनल हाईवेज पर लैंडस्लाइडिंग से वसी नुकसान जम्मू कश्मीर ने झेला है, और इस बात की तस्दीक मरकजी वजारत की तरफ से नितिन गडकरी साहब की तरफ से की गई, और इस सिलसिले में जो हुकूमत की जानिब से अभी तक कार्रवाई की गई है उसमें इस बात के हुकूमती इदारे जो हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि कोताही जहां जहां पर हुई, जहां लैंडस्लाइड्स आए, बाद में वेरिफिकेशन का प्रोसेस चला, इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि यूनियन टेरिटरी के अंदर मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में इन हादसात के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उनकी जिम्मेदारी को तय करते हुए सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का सिलसिला भी शुरू किया। फिर एक और चीज कि कबल वक्त वार्निंग का निज़ाम कैसे ये बता सके, ये आइडेंटिफाई कर सके उन वनरेबल स्पॉट्स को जहां पर लैंडस्लाइड्स के खतरे के बायस नुकसान हो सकता है। नेशनल हाईवे की खराब हालत ये तो एक कहानी है, नेशनल हाईवे के ऊपर लैंडस्लाइड ये दूसरी परेशानी कि इन मंसूबों को पाए तकमील तक कैसे पहुंचाया जा रहा है जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा रहा है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें काम कर रही है। डिटेल्स मरकजी वजारत की तरफ से दी गई, नितिन गडकरी की तरफ से, और सवाल पूछा गया था 280 नंबर, क्वेश्चन नंबर 280 लोकसभा के अंदर वेरितो फर्नांडिस की तरफ से पूछा गया कि रोड्स और जो फ्लाईओवर्स डैमेज हुए हैं तो उसमें उन्होंने पूरे मुल्क का डेटा सामने रखा, हमने उसमें से जम्मू कश्मीर का डेटा आपके सामने रखा। जो एनेक्चर 1 है रिप्लाई का जम्मू कश्मीर में, जिसमें कहा गया कि प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर 2022 में सबसे बड़ा फेलियर्स इन प्रोजेक्ट्स का दिखा नेशनल हाईवे के ऊपर, जिसमें कुछ पुल टूटे, फ्लाईओवर्स के ऊपर नुकसान पहुंचा। 1% की जो पेनल्टी कॉस्ट है वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर पर लगाई गई और उसको ब्लैकलिस्ट करने का अमल भी सरकार के मुताबिक मुकम्मल किया गया, और कॉन्ट्रैक्ट की खिदमात उस प्रोजेक्ट से खत्म कर दी गई सरकार के इस जवाब के मुताबिक। फिर इंडियन रोड्स कांग्रेस स्पेसिफिकेशन और कोड्स के मुताबिक सड़कों में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल वो गैरमयारी ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए गए। जहां पर शिकायतें मिली, वजारत जो नितिन गडकरी साहब की वो बता रही है उन्होंने इसलिए भी कार्रवाई की है। फिर ताज़ा आदादोशुमार दिए गए कि 5 मेजर लैंडस्लाइड्स आए नेशनल हाईवे के ऊपर। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एनेक्चर 3 के मुताबिक उधमपुर रामबन में, रामबन बनिहाल, मरोग जिगडोल, चिनेनी सुधमहादेव और सोनमर्ग टनल स्ट्रेचेज में 5 बड़े लैंडस्लाइड से जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचा है। नेशनल हाईवे 44 जो रामबन का है, यहां बादल फटने का एक इंसिडेंट पेश आया। फिर बारिश हुई साल 2025 में, लैंडस्लाइड आया बली नाला के करीब थरार के मकाम पर, यहां करोल और कोबा बाग के अंदर नुकसान पहुंचा। सरकार ने इस बात की तस्दीक की। जो अभी इन दिनों आप हाईवेज की खराब हालत देख रहे हैं, ये दरअसल जवाब इसी पर हुकूमत का आया। 2026 में एक मैसिव लैंडस्लाइड आया देवल के करीब, जो समरोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले, 79 के करीब, जो सरकार के मुताबिक 79 किलोमीटर के आसपास जो हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पर, जिसमें माल बरदार गाड़ियां फंसी, मुसाफिरों वाली गाड़ियां फंसी, लैंडस्लाइडिंग से रास्ता मुतासिर हुआ। एक तो यहां पर रिटेनिंग वॉल को लेकर जो शिकायतें थी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस पर जिम्मेदारी फिक्स की है। सरकार के मुताबिक रेस्टोरेशन का और क्लियरेंस का वर्क या काम मुकम्मल कर लिया गया, और ये भी यकीन दिलाया गया है दोबारा इस जगह कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनेगी। लेकिन जब हम मकामी सतह पर देखते हैं तो ये डेटा बिल्कुल गलत साबित होता है। उसकी वजह यह है कि जरा सी बारिश होती है, मट्टी का तोदा या पहाड़ या ये जो चट्टान खिसकना और लैंडस्लाइड्स गिरना, ये एक न्यू नॉर्मल बन चुका है हाईवेज के ऊपर। यह हमने हाईवे पे देखा, खासतौर से समरोली का मकाम। नेशनल हाईवे 244 चिनेनी सुधमहादेव रोड, सरकार के मुताबिक लैंडस्लाइड हुआ कई एक मकामात पर, तकरीबन 1650 किलोमीटर से 14 प्लस 200 मीटर के दरमियान 2025 में बारिश की वजह से, और फिर कुछ मकामात पर बादल फटे, सैलाबी रेले से नुकसान पहुंचा नेशनल हाईवे के ऊपर। फिर लैंडस्लाइड 2023 में आए सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट के करीब 2023 में। उस इंसिडेंट के बाद स्लोप की जो हवाले से जो शिकायतें थी, जो एप्रीहेंशंस थे, उन शिकायतों को भी सरकार के मुताबिक दूर किया गया। तो सरकार ने 2 चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की हैं कि मुस्तकबिल करीब में लैंडस्लाइड से बार बार नेशनल हाईवेज मुतासिर ना हो, इस बात के लिए जो अमली इकदाम उठाने वो उठाए जा रहे हैं। प्लस नेशनल हाईवेज पर नुकसान जम्मू कश्मीर ने झेला है, ये प्रॉब्लम्स रही हैं। सरकार ने डीपीआरस को इम्प्रूव करने के हवाले से इकदाम उठाए। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर
कहीं कमी रही उन कमियों को दूर करने का, और जहां मैकेनिज्म को दुरुस्त किया जा सकता है, काम गैरमयारी ना हो, और अगर कोई कोताही बरतता है इन प्रोजेक्ट्स के दरमियान तो उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया गया है, जिसमें ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट तक करने का सरकार ने जवाब दिया है। ये तो एक बात।